तो चलिए स्टार्ट करते हैं EMRS PGT कंप्यूटर साइंस की MCQ सीरीज़। सो MCQs के अंदर मैं आपको हर एक टॉपिक, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो SQL नेटवर्किंग, या फिर वो कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपके सिलेबस में हो, तो मैं हर एक टॉपिक को आपको MCQs फॉर्म के अंदर करा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को। आई थिंक आपको अभी वो क्वेश्चंस दिख गए होंगे। क्वेश्चंस मतलब MCQs आपको दिख गए होंगे। तो चलिए, पहले तो आप लोगों का स्वागत है इस क्लास के अंदर। और आपको पता है कि मैं यहाँ पर शुरू कर चुकी हूँ एक अनोखी MCQ सीरीज। इसको मैंने नाम अनोखी इसलिए दिया है क्योंकि वाकई में अनोखी है। मैं अगर अपने लेवल पर जाऊँ और मैं जब टॉपिक वाइज पढ़ने की कोशिश करती हूँ तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है। एंड रियली मुझे ऐसा लगता है कि यस, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप चाहे PGT लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो, या 11-12 कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की तैयारी आप कर रहे हो, ये सीरीज आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, या फिर आप यूं ही कभी SQL भी है जो सीखना चाहते हो। ठीक है, तो ये जो MCQ सीरीज है, इसके थ्रू आपके बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो क्लियर होने वाले हैं। सारी NCERT मैंने इसके अंदर कवर की है। धीरे धीरे, ये तो पहली क्लास है, शुरुआत इसके अंदर जो है हो चुकी है। एंड बिल्कुल कई लोग जो है कमेंट करके मुझे नीचे बोलते हैं कि भाई ये एक एक्चुअल में चैनल मिला है जहां पर बातें कम काम ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल, अगर आप जुड़े रहेंगे तो ये अंदर तक चीज आपको एहसास हो जाएगी। ठीक है, एक बार चैनल विजिट करके आइए। आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड ही किया गया है और पढ़ाया ही गया है। तो अगर आपको ये चैनल बिल्कुल हेल्प कर रहा है तो आप इतनी चीज करिए, दोस्तों के साथ में इस चैनल को खूब सारा है जो शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए फिर इसी बात पर हो जाए क्वेश्चन की शुरुआत। टू सेलेक्ट ट्यूपल्स विद सम सैलरी, सिद्धार्थ हैज रिटन द फॉलोइंग एरनियस SQL स्टेटमेंट। एरनियस जो शब्द है, इसका मतलब है कि भाई सिद्धार्थ ने क्वेरी तो लिखी है लेकिन गलत लिखी है। तो आपको सिद्धार्थ बच्चे की हेल्प करनी है और आपको उसको बताना है कि भाई सिद्धार्थ, तुम्हारा जो क्वेरी लिखा है वो गलत है, सही ये वाली है। तो आपके पास में ये टेबल है, उसमें देखो सैलरी टिक टिक, और यहाँ पर देखो सैलरी गिवन नहीं है। अब कहते हैं कि सेलेक्ट ID सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी वेयर सैलरी इज इक्वल टू समथिंग। मतलब कुछ तो है, कुछ ना के बराबर नहीं है। तो इज ऑफ कोर्स नॉट नल है जो आपका यहाँ पर आएगा। ऐसा लिखा हुआ आपको जहां भी दिख रहा है वही आपका उत्तर है। पहला बिल्कुल सही है, लेकिन बात ये है कि यहाँ पर स्टार का यूज कर दिया है, जबकि आपको सिर्फ ID और सैलरी बोला है ना। मम्मी ने कहा दुकान से चीनी ला, तो पूरी दुकान तो नहीं लाएंगे, स्टार तो नहीं यूज करेंगे। तो इसमें गलती है। ये 3 वाला आपका ठीक है, नॉट नल है इसके अंदर, और ऑफ कोर्स ये तीनों चीजें हैं। ठीक है, हैविंग आप ऐसे यूज नहीं कर सकते हो, एंड इज नल होता तो फिर वो नल वाले रिकॉर्ड बताता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा C ऑप्शन जो कि बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि राइट द SQL कमांड टू ऑब्टेन द फॉलोइंग आउटपुट। ये जो फॉलोइंग आउटपुट है जिसमें आपको लोकेशन आ रही है, ये कैसे डिस्प्ले हो रही है। तो आपके पास में देखिए मुंबई चेन्नई, न्यू दिल्ली एंड बेंगलुरु कैसे आ रहा है। आपके पास मुंबई आ रहा है, सुपर कूल। चेन्नई आ रहा है, सुपर कूल। आपके पास न्यू दिल्ली एंड बेंगलुरु। क्या आपको नहीं लगता यहाँ पर रिपीटेशन को डिनाई किया गया है, रिमूव किया गया है? तो अगर आपको दिख रहा है कहीं पर भी लिखा हुआ डिस्टिंक्ट, तो वही हमारा एक आंसर रहेगा। मेरे को ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि इसका आंसर हमारा ये जो B है, यही हमारा आंसर सही है, जो कि हमारा गलत हो गया नहीं। बिल्कुल हमारा ये क्वेश्चन ये सही है। मैं आपको इसको रन भी करके दिखा देती हूँ। हमारा ये भी सही है और इवन ये भी है जो हमारा सही है। ठीक है, ओके, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, MySQL ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, और मैंने कहा मेरे को यहाँ दिख नहीं रही है। ओके, तो यहाँ पर देखो रिपीट हो रही है हमारी कुछ वैल्यूज, है ना। तो मैंने कहा distinct and marks, and of course, but if you are putting like that, that is also perfect. ठीक है, सो दोनों से आउटपुट विल बी सेम। ओके, तो इसलिए मैंने नीचे वाला तो खैर देखा ही नहीं था और मैंने सिर्फ ऊपर वाला देख करके आंसर कर दिया। तो यहाँ पर आप यहाँ इन दोनों को आप आंसर कर सकते हो।
ठीक है, तो ऐसे करके भी आपका यूज हो सकता है। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो भी आपका बिल्कुल सही है। तो ये मेरे से गलती हो गई कि मैंने आपको बी भी आंसर यहाँ पर करना चाहिए था। ठीक है, ओके, सो पता चल गया दोनों हमारे परफेक्ट हैं, तो बी और ई हमारा आंसर है। While creating the table, student last week, Miss Sharma forgot to include the column game played. Now write a command to insert the game played column with varchar data type and 30 size into the student table. Okay, तो आपको एक नया कॉलम जोड़ने की बात करी है यहाँ पर, क्योंकि वो बंदी भूल गई चलो उसको जोड़ना, जिसका नाम था गेम प्लेड। ठीक है, अब आपको उसको जोड़ना है, उसका उसे साइज भी बता दिया, varchar में 30 साइज उसका होना चाहिए। तो आपको ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल के अंदर नया कॉलम जोड़ना है, तो ऑफ कोर्स आप ऑल्टर यूज करोगे। तो आपके पास में ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, इसीलिए पहले वाली जो कमांड लिखी वो तो बिल्कुल गलत है। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम। मॉडिफाई आप यूज नहीं करोगे, चेंज भी आप यूज नहीं करोगे, आप यूज करोगे ऐड। अब उस एट्रीब्यूट का नाम और उसका डेटा टाइप, दैट इज परफेक्टली फाइन। आपका डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। और अगर आपके पास में यहाँ कॉलम भी लिखा हुआ होता ना तो भी यहाँ पर सही होता, एड कॉलम गेम प्लेड varchar 30, ये भी एक बिल्कुल सही चीज होती है। मार्क्स कॉलम ऑफ स्टूडेंट टेबल फॉर रोल नंबर 2, द क्लास टीचर एंटर्ड द मार्क्स एज 45, however there was a totaling error and the student has got her marks increased by 5. Which command should she use to change the marks in a student table? तो ऑलरेडी डेटा एक बार इंसर्ट कमांड के थ्रू इंसर्ट हो गया। अब ऑलरेडी इंसर्टेड डेटा के अंदर वी वांट टू डू सम चेंजेस, फॉर दैट वी विल बी यूजिंग अपडेट कमांड। अपडेट हमारी डीएमएल के अंदर की कमांड है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है, एंड डेटा को अपडेट करने के लिए इसका यूज होता है। अगर आप पहली बार आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो आप इंसर्ट कमांड के थ्रू करेंगे, और अगर आप उस आधार कार्ड जो आपने बनवा लिया, फ्यूचर में आपको अपना एड्रेस, फोन नंबर, इफ यू वांट टू डू एनी काइंड ऑफ चेंज, तो आपकी अपडेट कमांड यूज हो रही होगी। कहता है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज ऑन द बेसिस ऑफ द अबव टेबल। आपके पास में देखिए सेलेक्ट काउंट डिपार्टमेंट फ्रॉम टीचर दे रखा, और नीचे आपको दे रखा है सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टीचर। अगर आप इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के स्टूडेंट हैं तो मैं भी यहीं पर और तुम भी यहीं पर, क्योंकि ये क्वेश्चन महा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पेपर में अवश्य ही आएगा। ओके, तो आपकी टेबल आपको दे रखी है और दोनों कमांड चला करके आपको पूछा गया है कि भाई दोनों का आउटपुट क्या होगा। आपको ये चीज पता है कि जब हम स्टार की बात करते हैं एसक्यूएल में तो इट मींस ये ऑल को कंसीडर करता है। ठीक है, काउंट डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट यानी कि कितने डिपार्टमेंट है, अगर इसकी बात करेंगे 1 और 2, और अगर स्टार की बात करेंगे तो वो ऑल यानी कि सारी रो को काउंट करेगा, और इसका आंसर आएगा 3। यानी कि अगर हम यहां पर कहें कि आपके पास में काउंट और उसके अंदर आपने किसी एट्रीब्यूट को लिखा है, और इधर अगर मैं लिखूं और उसके अंदर मैं लिखूं क्या, काउंट एंड स्टार। ठीक है, तो दोनों में अंतर फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये नल को इंक्लूड करता है और ये नल को एक्सक्लूड करता है, यानी कि अपने जो टीम है उसमें से बाहर निकाल देता है। मतलब कहने का कि यहाँ पर नल होने की वजह से ये आपको 2 आंसर देगा, क्योंकि ये नॉन नल वैल्यूज को काउंट करेगा। ठीक है, और काउंट स्टार का मतलब है कि वो सारी रो आपकी टेबल के अंदर कितनी है बस उसको काउंट करेगा। तो अगर हम येलो वाले का आंसर करें तो 2 आएगा, और अगर हम काउंट स्टार वाले का आंसर करें तो 3 आएगा। ठीक है, तो अंतर आपको समझ में आया। आपको विद एग्जाम्पल ये चीज मेंशन करके आनी होती है। एन एट्रीब्यूट ऑफ अ डेटा टाइप varchar 20 हैज द वैल्यू अमित। द एट्रीब्यूट बी ऑफ डेटा टाइप char 20 हैज द वैल्यू क्या लिखा है, करानिता। ठीक है, कारानिता है ना। ओके, मैं पहले कटरीना पढ़ रही थी। कारानिता। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर ऑक्यूपाइड इन एट्रीब्यूट ए, हाउ मेनी characters are occupied in attribute B. An attribute of data type varchar में 20 जिसमें वैल्यू जा रही है अमित। ठीक है, ओके, तो varchar वाले पे कितनी जा रही है अमित, तो इसमें कितने ऑक्यूपाई हो रहे हैं अगर हम इसमें देखें तो एक सेकेंड।
तो आपके पास में 1 2 3 4, तो आप यूज कितने कर रहे हो यहाँ पर 4, ठीक है। और पीछे कितने बच गए 16, ठीक है। अब अगर अपने इसकी कैर की बात करें तो कैर के अंदर भी 20 है, लेकिन ये यूज किया है कारानिता, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आपके पास यहाँ यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो कैर और वैर कैर के अंदर यहाँ पर अंतर की तरफ ही इशारा किया गया है, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पर कहते हैं हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर ऑक्यूपाइड बाय एट्रीब्यूट ए, तो ए के थ्रू आपके पास यूज हो रहे होंगे टोटल 4 कैरेक्टर्स। क्यों? क्योंकि वहां वैरकैर यूज हो रखा, और वैरकैर होता है वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप, यानी कि वो एडजस्ट कर लेता है जिस अकॉर्डिंग आपके पास एक स्ट्रिंग आ रही है। तो आपने स्पेस तो ऑक्यूपाई करा दिया था 20 का, लेकिन आप अमित यूज कर रहे हो तो AMIT, तो 4 कैरेक्टर यूज होंगे, तो ये 4 कैरेक्टर का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। बट जब आप एट्रीब्यूट बी की बात करते हो उसमें आपने लिखा है कैर 20, कैर इज द फिक्स्ड टाइप ऑफ डेटा टाइप, तो उसमें जब आपने कारान्विता यूज किया तो उसमें 8 कैरेक्टर यूज हो रहे हैं, लेकिन उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो 20 का पूरा सेट ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट बी की बात करें तो आपके पास में 20, और एट्रीब्यूट ए की बात करें तो आपके पास 4 स्पेस ऑक्यूपाई हो रहे हैं, 4 कैरेक्टर आपके स्पेस का मतलब कैरेक्टर ऑक्यूपाई हो रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको एक अंतर बता दूं कि भाई दोनों के बीच में अंतर क्या है, ठीक है। अब देखो एक तरफ मैं लिखती हूं कैर, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं लिखती हूं वैरकैर, ठीक है। अब देखो क्या चीज है, मैं इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देती हूं कि आपके घर में मान लो मेहमान आ रहे हैं, 20 मेहमान आ रहे हैं, तो आप एक दुकानदार के पास गए तो आपने कहा भैया भैया 20 कुर्सियां दे दो। अब इसमें 2 तरीके के दुकानदार हैं जो हो सकते हैं। पहला दुकानदार कहता है अच्छा 20 कुर्सी ले लो, ठीक है, लेकिन मेहमान आते हैं आपके पास घर में मान लो 3, पीछे कितने बच गई कुर्सियां 17। अब ये जो एक कुर्सी वाला ये कहता है तो मुझे क्या लेना देना, 3 कुर्सियां आई, 3 मेहमान आए, मैं तो 20 कुर्सियों के पैसे लूंगा। अब ये जो दूसरा ये भोला वाला हमारी तरह है, कहता है चलो ठीक है तुम्हारे घर 3 मेहमान आए ना, तो बाकी 17 मेरे को दे दो, मैं तो मुझे 3 के पैसे दे दो, बाकी मैं किसी और पर्पस के लिए भेज दूंगा कुर्सियां। बस वहीं से शुरुआत होती है वैर कैर की। तो कैर का ही अगला वर्जन है वैर कैर, ठीक है। कैर में क्या होता था कि फिक्स टाइप होता था, ठीक है। कैर में क्या होता है फिक्स टाइप हो जाता है। एक बार जब आपने मान लीजिए यहां लिख दिया नेम एंड अगर आपने लिख दिया कैर 20, तो इसमें क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा ट्रे आपका 20 कैरेक्टर का। अब आप चाहे राम डालो, चाहे रणछोड़दास, श्यामलदास, चांचड़ डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। तो ये कहेगा 20 के 20 कैरेक्टर ऑक्यूपाई करूंगा। लेकिन अगर आप यही सेम चीज नेम और कैर की जगह अगर आप वैर कैर 20 डालते और अगर आप यहां पर अब राम डाल रहे हैं तो वो 3 कैरेक्टर ही आपके यूज करेगा, बाकी जो 17 कैरेक्टर्स का स्पेस पीछे बच गया है वो मेमोरी में किसी और पर्पस के लिए आपका यूज हो जाएगा। यानी कि हम इसको तब यूज करते हैं जब हम श्योर हैं और हम इसको यूज करते हैं जब हम श्योर नहीं है, ठीक है। तो यानी कि जैसे जब हमें नाम वाम यूज करना है, किसी सिटी का नाम है, जैसे नाम है वही रणछोड़दास, श्यामलदास, चांचड़ भी किसी का नाम हो सकता है और रेंचो भी नाम हो सकता है ना। कोटा भी किसी सिटी का नाम हो सकता है और किसी सिटी का नाम तिरुवनंतपुरम भी हो सकता है। तो वी आर नॉट श्योर, इन दोज केसेस वी विल बी यूजिंग देयर वैरकैर। बट जैसे मैंने जेंडर देना है, एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल, तो मैं वहां पर फिक्स्ड टाइप के लिए इसको यूज कर लूंगी, ठीक है। तो इसमें मेमोरी जो वेस्टेज है ना उसके चांसेस हाई रहते हैं और इसमें उसके चांसेस लो रहते हैं, क्योंकि तो ये फिक्स टाइप का है। इसी वजह से क्या होता है ये थोड़ा सा फास्ट भी वॉक करता है और ये थोड़ा सा स्लो भी है जो वॉक करता है। इसमें 0 से लेकर के 255 यानी कि 256 कैरेक्टर तक काम हो जाता है और इसमें शायद 0 से लेकर के 65536, प्लीज इस नंबर को एक बार एनसीईआरटी से चेक कर लेना या नेट पर भी, 65536 कैरेक्टर तक इसमें हो जाता है। एंड बस ये इनके बीच में एक अंतर है। तो कैर इज फिक्स्ड टाइप ऑफ, वैरकैर इज वेरिएबल लेंथ टाइप ऑफ। कैर में जब हम इसको यूज करते हैं व्हेन वी आर टोटली श्योर, जब हम श्योर नहीं है तो हम वैरकैर का यूज करेंगे और इसमें मेमोरी वेस्टेज के चांसेस रहते हैं, इसमें नहीं रहते, फास्ट होते हैं, थोड़ा स्लो है, 0 से 255 यानी कि 256 और ये 65536 तक इसमें कैरेक्टर होते हैं।
ओके, सो दिस इज ओनली, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। ये तो पिछली क्लास में हमारे प्रश्न हो चुके थे। द मैक्स फंक्शन इन MySQL इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्स फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन का एग्जाम्पल है, जिसको आप ग्रुप बाय फंक्शंस के नाम से भी जानते हो, मल्टीपल रो फंक्शंस के नाम से भी जानते हो। तो आपके पास में काफी सारे हैं, मैक्स, मिन, एवरेज, सम, काउंट, काउंट स्टार, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन एग्रीगेट फंक्शन। ओके, सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द डैश कमांड इज यूज्ड टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। टेबल की स्ट्रक्चर कैसे पता चलती है? DESC भी आप यूज कर सकते थे और आप डिस्क्राइब कीवर्ड का यूज भी कर सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड, ये गलत लिखा हुआ है, तो आपका आंसर यहाँ पर सी ही है जो होगा। अगर मैं यहाँ पर इस पे मार्क नहीं करती तो चलो ठीक था, लेकिन अब इसमें मैंने गलत को मार्क कर दिया है, तो इसलिए मुझे अभी आपको रन करके दिखाना पड़ेगा कि भाई हमारा जो सी आंसर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो DESC और क्या नाम है, IN1 टेबल, है ना, तो ये भी ठीक है। और अगर इफ यू आर यूजिंग, ठीक है, तो ये भी सही है। तो DESC और डिस्क्राइब, वो मेरे से गलती से हो गया होगा, ठीक है। भाई बच्चे को माफ कर दो यार, है ना, बच्चे की कोई गलती नहीं है इसके अंदर, है ना, कभी कभी गलती हो जाती है तो बच्चा समझ के माफ कर दो, ठीक है। तो बस इतनी सी बात हो गई रात। आगे चलते हैं और कहते हैं कि राइट द कमांड टू डिलीट अ टेबल स्टूडेंट अलोंग विद इट्स स्ट्रक्चर। मैं आपको होमवर्क देकर के जा रही हूँ। एक तक को कहता है कि आपको दिया गया होगा ड्रॉप टेबल का नाम और डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, दोनों में आपको अंतर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। फिलहाल क्वेश्चन के अंदर राइट द SQL कमांड टू डिलीट द स्टूडेंट अलोंग विद इट्स स्ट्रक्चर, आपको जड़ से खत्म करनी है टेबल, तो ड्रॉप टेबल का नाम एंड विद सेमीकोलन आपका आंसर होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है एंड दैट्स इट। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस, गॉड ब्लेस यू। दोस्तों के साथ में सीरीज को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि भाई सच्चे दिल से मेहनत है जो मेरी तरफ से जारी है, तो बस एक चीज आप कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिए इस चैनल को। घर पे जितने भी डिवाइस हैं, लाओ पापा, लाओ मम्मी, मेरे को मैम का चैनल है जिसको सब्सक्राइब करना ही करना है, ये आपके हाथों में हम छोड़ करके जा रहे हैं। रिश्तेदार आएंगे, रिश्तेदारों के मोबाइल से भी आप कर देना। आपसे जितनी कोशिश हो पाए मैं चाहूंगी कि आप उतनी कोशिश करिए, क्योंकि मेरे से जितनी कोशिश हो पा रही है मैं उससे भी ज्यादा कोशिश है जो आप लोगों के लिए कर रहे हो, और ये आपको हर एक लेक्चर के अंदर तक फील है जो होगा, ठीक है। तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और जान खाते रहो।